मुश्किल से मिलते हैं और ऐसी गाइडेंस हमारे ज़माने में हमारे टाइम पर हमें नहीं मिली थी। और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी साथी हैं, वो जल्दी से जल्द अपना फॉरेक्स जो है इसको सीखने के ऊपर फोकस करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है ना? तो भारती जी, वेलकम, स्टार्ट। चलिए, आरकेबी से जुड़े हुए हैं कुछ लोग। रिक्वेस्ट है आप लोग म्यूट हो जाए। मेरी आवाज़ अगर जा रही हो तो हैंड शेक कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। चलिए अब हम शुरुआत कर देते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर आयाम जी आईफोन के नाम से, और रितिका जिंदल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश कुमार जी, आपका सर तो ऑलरेडी है। चंदा मैम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने उस दिन एक सवाल किया था, हम आपके उस सवाल का भी जवाब देंगे। और आज का जो हमारा न्यूज़ टाइम है, जो न्यूज़ सेशन है, हमने 3 पॉइंट नोट कराए थे आप लोगों को, अगर याद होगा। आज हमारा जो फॉरेस्ट की क्लास है, आज हम चौथे पॉइंट पे बात करेंगे। तो मेरा जो आप लोगों को लेकर के है, बताने का जो मेरा है, उस पॉइंट पे आता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ। माई सेल्फ TN भारतीय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बाकी दिल्ली में रह रहा हूँ करंट में। आप ऑफलाइन भी अगर सीखना चाहते हैं तो 1 महीने में 1 दिन या 2 दिन आपको मीटिंग मिल जाया करेगी द्वारिका हेड ऑफिस में, जहाँ पर सर हैं। आप ऑफलाइन भी अगर आप वहाँ मीटिंग लेना चाहते हैं तो आप आ करके वहाँ पर ऑफलाइन भी मीटिंग ले सकते हैं। तो इससे क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ना तो किसी तरह की दिक्कत। आप जो सवाल हम मोबाइल पे कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, जूम सेशन में जो हम कर रहे हैं, हम वो सीधे के सीधे सवाल वहाँ पर भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मीटिंग को आगे शुरुआत करते हैं। हमारा फॉरेक्स क्या है आप लोगों को बता दिया गया। फॉरेक्स से प्रॉफिट क्या हो सकता है आपको बता दिया गया है। अगर हम नॉर्मली प्रॉफिट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा भी लेते चलते हैं, तो क्या प्रॉफिट हो सकता है फॉरेक्स में। फॉरेक्स क्यों ज़रूरी है ये भी बता दिया गया है। और अब आप लोगों के सामने आगे क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं करना है हमें। फॉरेक्स में सारी चीज़ों पे हमें बात बताई जा रही है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए, हमने 3 पॉइंट आप लोगों को नोट कराए थे। जो हम लोगों का पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट हम लोगों का था, हम अपने करेंसी पेयर को कम करते चले जाएंगे। हम अपने क्या करेंगे, हमारे जो भी करेंसी पेयर है, हम उस करेंसी पेयर को कम करते चले जाएंगे। पहला नंबर पे हम कम से कम करेंसी पेयर रखेंगे। मैक्सिमम 3 करेंसी पेयर रखना चाहिए हमें। अगर हम बिगिनर हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं विदाउट किसी नॉलेज के, तो हमें 3 करेंसी पेयर से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। क्योंकि आपका जितना करेंसी के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, नो डाउट आपका प्रॉफिट भी उतना बढ़ेगा और उतनी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट था, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं यूज करेंगे। हमारा जो ट्रेंड लाइन है, जो भी हम नहीं ज़्यादा करेंगे, हम 2 ही यूज करेंगे। मैक्सिमम 3 हम कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ट्रेंड लाइन बताया गया था और भी चीज़ें ज़्यादा नहीं बताई गई थी। और आपका जो दूसरा पॉइंट था, न्यूज आपका एक ही टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर आप H1 में ट्रेड कर रहे हैं, नो डाउट आप H1 में ही ट्रेड करना सीखेंगे। अगर आप H2 में ट्रेड करना सॉरी H1 में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, H1 में शुरू करिए, फिर H4 में करिए, या फिर H4 के बाद अगर आप चाहते हैं तो मैक्सिमम D1 भी यूज कर सकते हैं। 3 टाइम फ्रेम में से कोई एक टाइम फ्रेम आप चूज़ करें, ज़्यादा टाइम फ्रेम ना यूज करें। तीसरा पॉइंट जो था, हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं यूज करेंगे। जो हमारे पास सारे हैं, हम मात्र ट्रेंड लाइन यूज करेंगे और ज़्यादा चीज़ें हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका आपको कारण बता दिया गया था। और आप लोगों को वो बता दिया गया था आपका नुकसान क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट तो कम होंगे, लेकिन नुकसान आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट 4th पॉइंट पर। हमारा जो नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है, 3 पॉइंट है। आप लोग कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं लॉन्ग टर्म में फॉरेक्स से पैसे कमाना, तो कम से कम डायरी पेन लेकर के बैठे और उस पॉइंट को आप नोट करते जाएं। इससे क्या होगा, आपका हेल्प मिलेगा, आपका एक
नोट तैयार होगा, जिससे कि आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। ठीक है, हमारा जो चौथा पॉइंट है, हम चौथे पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए अब आते हैं। आप लोगों को अवॉइड करना है, अवॉइड न्यूज़ टाइम। आपको न्यूज़ टाइम अवॉइड करना है। एंड क्या करना है, नो ट्रेड। आप क्या करेंगे, इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे, न्यूज़ टाइम में नो ट्रेड। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ, अभी चार्ट पे ले चलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कितने तरह के न्यूज़ होते हैं, कितने तरह के न्यूज़ आते हैं, हमें ये देखना है। जैसे अभी हमारे पास क्या डाटा आएगा, हमारे पास डाटा आया एनएफपी का, नॉन फर्म पेरोल का, एफओएमसी, फेड रेट इंटरेस्ट, जितनी सारी न्यूज़ आते हैं जो हाइक होता है मार्केट, हमें नहीं करना है, उसमें ट्रेड करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं करना, करना है। जब तक आप इसमें एनएफपी में एनएफपी डाटा कैसे करता है, सीपीआई डाटा कैसे इफेक्ट करता है, फेड का न्यूज़ कैसे करता है, बॉल का न्यूज़ क्या इफेक्ट करता है, जब तक आप इसका खुद का एनालिसिस नहीं रखेंगे और एनालिसिस नहीं करेंगे, नो डाउट आपको करना नहीं है ट्रेड। जैसे आप ट्रेड करेंगे नो डाउट होगा क्या। आइए फॉर एग्जांपल समझते हैं। आपके पास $100 का अकाउंट है, आपने 0.10 की ट्रेड ले ली, और पता है हमने सीपीआई में अगर हमने न्यूज़ किया, सीपीआई डाटा में अगर हमने न्यूज़ लिया या सीपीआई टाइम में हमने ट्रेड करा, तो होता क्या है, मार्केट कम से कम 400 से लेकर के 300 पिप्स तक का टारगेट रखती है अप डाउन, और आपने 0.1 का ट्रेड लिया, इसका जो हाइक होता है 400 से 300 पिप्स ही होता है, और पता चला 100 पिप्स में ही आपका अकाउंट ख़त्म। फिर बचा क्या आपके पास, क्यों न्यूज़ टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, फालतू का ट्रेड हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमें नीड नहीं है अभी। क्यों, हमारा इक्विटी अलाउड नहीं कर रहा है, हमारा एक्सपीरियंस अलाउड नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ट्रेड नहीं करनी है। क्या होता है न्यूज़ टाइम पे और क्या नहीं होता न्यूज़ टाइम के बाद। आइए अब हम बात करते हैं। आज फर्स्ट फ्राइडे है फरवरी का, तो फर्स्ट फ्राइडे के दिन जो न्यूज़ होता है वो किस चीज़ का न्यूज़ होता है, वो होता है नॉन फर्म पेरोल का। यानी आज डाटा है एनएफपी का। क्या होता है एनएफपी में, आज का हम लाइव देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अभी हम लोग कहाँ पर, स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं, और अभी हम देखते हैं कि आज का मार्केट क्या रहा, और आज की मार्केट ने हमें सिखाया क्या। आज का जो न्यूज़ टाइम है, न्यूज़ फ्रेम है, उसने हमें सिखाया क्या, और कितना शानदार सिखाया हमें। सिखाने के लिए अभी हम क्या देखते हैं। चलिए, आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए, कोई भी हैंड शेक कर देंगे, इससे क्या है मुझे पता लग जाएगा, हाँ शो हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ट्रेड पे। होता क्या है, क्या नहीं होता है। अब एनएफपी का डाटा आज शाम को 7 बजे न्यूज़ आया, इंडियन टाइम के हिसाब से। कब आया, शाम को 7 बजे आया। 7 बजे आने के बाद न्यूज़ ने क्या इफेक्ट करा, ये कि बहुत बड़ा न्यूज़ होता है। आप जैसा देखेंगे, आज किस चीज़ का न्यूज़ था, एनएफपी मीन्स नॉन फर्म पेरोल का था। और इस न्यूज़ के आने से क्या हुआ मार्केट में, आप लोग देखेंगे मार्केट ने क्या किया, डाटा ये न्यूज़ आए, और इस न्यूज़ के बाद हुआ क्या, एनएफपी के बाद हुआ क्या, ये देखते हैं। न्यूज़ टाइम कितने बजे आया, ज़्यादा नहीं, शाम को 7 बजे न्यूज़ आया। और हुआ क्या मार्केट में, अब हम देखते हैं क्या हुआ मार्केट में, और मार्केट किस तरफ जाती है, और रिएक्ट किया मार्केट को। चलिए हम लेते हैं यूरो यूएसडी का। हमारा जो पहला पेयर है क्या है, यूरो यूएसडी है। आप लोग देख सकते हैं मार्केट जब न्यूज़ आया, यानी 7 बजे के करीब में न्यूज़ आया, अभी 8:18, यानी पहली कैंडल ये चल रही है। सेकंड कैंडल पे हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रहा, हम देखते हैं इस पर। चलिए, 7 बजे न्यूज़ आया, मार्केट अप का ट्रेंड बनाया, और आप देखे होंगे जो मार्केट का कैंडलिस्ट बना है, अगर H1 पे आप करके देखते हैं, मार्केट ऐसे करके यहाँ से करके जिग जैग बना, और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन न्यूज़ जैसे ही आया मार्केट यहाँ से सीधा डैम हो गई। इमेजिन मानो कितना पॉइंट गिरा। चलिए अब हम देखते हैं मार्केट गिरी कितनी है। चलिए हम उठाते हैं यहाँ से कैंडल। आप देखिए मार्केट ऑलरेडी थी न्यूज़ टाइम तक का 1.0940 तक थी मार्केट, और मार्केट गिरी कहाँ तक देख सकते हैं आप लोग, मार्केट गिरी 1.08263 तक। लगभग एक शानदार गिरावट मार्केट में हुई।
क्या गिरावट हुई, बहुत शानदार गिरावट हुई। और कितने टाइम में मार्केट इतना गिरी। अब हम H1 का देख रहे हैं, यानी 1 घंटे में गिरी। और हम थोड़ा सा छोटा कैंडल करते हैं, देखेंगे आप 5 मिनट के अंदर ये जो एक कैंडल है कितने मिनट का है, आप ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट का जो कैंडल है, ये कैंडल है 5 मिनट का। मार्केट यहाँ पर थी 1.0926 और मार्केट गिरी कहाँ तक 1.0845 लगभग 80 पिप्स मार्केट एक बार में गिरी, यानी 800 पॉइंट मार्केट एक बार में गिरी। क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, हमें थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। न्यूज़ टाइम पे मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये टोटल इक्विटी खत्म। अगर $100 है, छोटा ट्रेड लगाए तो फंस गए। अब मार्केट यहाँ तक कब जाएगी कोई भरोसा भी नहीं है कि मार्केट कब जाएगी कब नहीं जाएगी। लेकिन हमें मार्केट जब न्यूज़ टाइम चला जाता है, हम उसके बाद ट्रेड करते हैं तो हमें क्या बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं, बहुत अच्छे ऑफर मिलते हैं। और हमें इसीलिए क्या करना है, हमें कोई भी न्यूज़ आए या CPI डाटा का न्यूज़ आए, CPI आए, फिर भी हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, हमें पकड़ना क्या है, फिर हमें एक चीज़ ही पकड़ना है। क्या पकड़ना है, आइए अब हम चलते हैं। हमें देखना है ट्रेंड लाइन, मार्केट ट्रेंड लाइन बना कहाँ रही है और किस तरह का ट्रेंड लाइन बना रही है। तो हम जाएंगे लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे जब देखेंगे ट्रेड हमारा क्या होगा, कितना शानदार होगा, कैसे होगा, ये देखना है। चलिए, इसीलिए यूज करना है। क्या करना है, आप देखोगे यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्केट का जो है, ये ट्रेंड लाइन मार्केट की, मार्केट से कभी कोई नहीं बचा है, मार्केट सबको ले डूबा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की आप देखोगे, अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन पकड़ोगे, यानी मार्केट कहाँ तक है, इस लेवल में ऊपर जा रही है मार्केट, नो डाउट। जब तक इस लेवल को टच नहीं करेगी, आप देखोगे इस लेवल को टच नहीं करेगी, मार्केट क्या है, ऊपर नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ने क्या किया, अपने आप को मार्केट ने रिटेस्ट किया। कहाँ रिटेस्ट किया, आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट किया, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं गया, लेकिन मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आया। आपको अच्छा अवसर वेट करना चाहिए। और मार्केट का क्या वेट करना, इस ट्रेंड में जब तक इस लेवल में, ये जो आपका सपोर्ट जोन बना है, जब तक मार्केट इस जोन में नहीं आना है, तब तक आपको बाई या सेल का आपको देखना नहीं है। यहाँ पेशेंस रखना है, हमें क्या रखना, पेशेंस रखना। मार्केट यहाँ आती है या फिर इस रेंज में जाती है, और अगर इस रेंज में बीच में पंप कर रही है, हम आराम से यहाँ ट्रेड ले लेकर के निकलते चले जाए। हम लोगों की जो कोशिश होती है, हम लोगों की कोशिश ऐसी ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि हम इस ट्रेंड लाइन को पकड़े। इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों को कैचअप करने की ज़रूरत है। जब तक आप इस ट्रेंड लाइन को कैचअप नहीं करोगे, आप जब तक इसको कैचअप नहीं करोगे, नो डाउट, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। आप कमा ज़रूर सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। और प्रॉफिट बुक करना ही क्या है, हम सबका टारगेट है। जब तक हम सब लोग प्रॉफिट नहीं बुक करना जान जाते, हमारा प्रॉफिट, हम नहीं लंबे प्रॉफिट पे जा सकते हैं, और हमारे पास कोई ट्रेड भी नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान देना है। आप एक एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आप ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहे हो, नो डाउट मार्केट वहाँ जाएगी। लेकिन न्यूज टाइम में क्या होता है, हम जो ट्रेड नहीं लेना होता मुझसे बड़ा ले लेते हैं, और क्या होता है, हमारा इक्विटी लॉस हो जाता है। तो आपको ट्रेंड लाइन का वेट करना चाहिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप H4 पे देखो, ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है, कहाँ नहीं बन रही है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा आपका करेंसी का या किसी भी चीज़ का आपका सपोर्ट जोन कहाँ बन रहा है और आपका सेल जोन कहाँ बन रहा है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले सिग्नल भेजा था लोगों को, और उस सिग्नल में मैंने बताया था, ग्रुप में भी डाला था और भी कई जगह डाला था, अपने ग्रुप में मैंने डाल दिया था सिग्नल मार्केट का बिहेव क्या है। ये सिग्नल मैंने आपको गोल्ड का डाला था 31 जनवरी को। हमने बोला था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। 1904 1911 से आने के बाद आपका जो मार्केट लगभग 19 वहाँ जाएगा, और हमारा जो बेस्ट सेल जोन बनेगा, रिमाइंडर डाल दिया था। आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि आपका बेस्ट सेल जोन यहाँ बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, इसके बीच में हमें शॉर्ट करना है यहाँ से, और शॉर्ट करके हमारा बेस्ट सेल जोन बनेगा, यानी विदाउट रिस्क के, एकदम रिस्क फ्री हमारा जो भी सेल बनेगा, रिस्क फ्री सेल जोन बनेगा। ये मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया था। ये 31 जनवरी को आप लोगों को ये भविष्यवाणी हुई थी। आज फिर हम इसको एनालिसिस करते हैं हुआ क्या मार्केट में। और मैंने ये 4 घंटे के कैंडल पे इसको रिसर्च में डाला था, कि 4 घंटे के हिसाब से डाला था
कि क्या हो सकता है मार्केट में और क्या नहीं होगा, हमें वेट करना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 31 दिसंबर के नीचे। आइए गोल्ड का हम टारगेट पकड़ते हैं चार्ट और हम H4 की कैंडल पे जाते हैं 31 दिसंबर को। आज कितना तारीख है? आज हमारा जो है 3 फरवरी है। अगर आप देखेंगे आज जो हमारा डेट है वो डेट है 3 फरवरी के दिन मार्केट गई कहाँ पर, आप देख सकते हैं। मार्केट जो पंप करी लास्ट मोमेंट तक, जो पंप करी मार्केट कहाँ तक गई है? लास्ट 1959 से ऊपर नहीं गई है। और मैंने बोला था 17 से 57 से शॉर्ट करना है। आप देखेंगे 57 से शॉर्ट किए होंगे अगर जिन्होंने शॉर्ट करा होगा और मार्केट का वेट किया था। और मार्केट की ये फ्यूचर बोला गया था 1824 तक मार्केट जा सकती है, 1824। आज देख लीजिए मार्केट कहाँ पर है। यानी ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है ट्रेड का, ट्रेंड लाइन का, कहाँ से हमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देगी। अब मान के चलिए आपको 1857 से लिया आपने और आपने ट्रेड को होल्ड करा लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपने ट्रेड को होल्ड करा तो आपको मिलेगा क्या? कितना बड़ा बोनस मिल सकता है, कितना बड़ा बोनस नहीं मिल सकता, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। चलिए अभी मैं एक डेमो अकाउंट है मेरे पास, मैं उस डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहा था। आप लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं क्या आपने लिया, क्या आपने वहाँ तक किया? हाँ किया, हमने उसको बुक करा और बुक करने के तरीके भी बताए, लाइव भी मिलता रहता आप लोगों को। क्या किया आप देख सकते हैं। हम मैंने जो सेल जोन लिया 1856.62 से शॉर्ट करना शुरू कर दिया। 2 ट्रेड लिए थे यहाँ तक और 2 ट्रेड लिए। आप देख सकते हैं ट्रेड लिया मैंने किस डेट में लिया, आप लोग देखो ट्रेड का जो डेट है, जो लेने का डेट है 2 तारीख को लिया मैंने ट्रेड, 2 तारीख को लिया ट्रेड और तोड़ा कितने तारीख को, आप लोग देख सकते हैं। ट्रेड जो तोड़ने की मेरी डेट है कितना तारीख, 3 तारीख को ट्रेड तोड़ी गई, दोनों ट्रेड। और देखेंगे आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो इजी वे, ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेंड लाइन पकड़ना है और आपको मिनिमम से मिनिमम चीज़ें यूज करनी है, बेहतर तरीके से यूज करना और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो वही चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है। जितना बताया जा रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं करना है, उतना करना है जितना पे हमें प्रॉफिट मिले और हमें ट्रेंड लाइन को पकड़ना है। और जैसा कि मैंने बोला था अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा। किस में मिलेगा? हमने बोला था कि इसमें भी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिलेगा, किस में? यूरो यूएसडी में। लेकिन हमारा जो सेल जोन बनेगा, हमने सेल जोन बताया था, अगर आप लोग संडे की मीटिंग में आए होंगे, सेल जोन यहाँ से 1.90 से बन सकता है हमारा सेल जोन, और दूसरा सेल जोन हमारा जो बनेगा 1.11 के। लेकिन हम यहाँ बीच से ही सेल जोन यहाँ से लेना शुरू कर देंगे। कहाँ से? यहाँ से। आप देख सकते हैं मार्केट 1.1032 तक गई मार्केट, इससे ज़्यादा नहीं गई। लेकिन अगर हमने शॉर्ट किया होगा जहाँ से हमने बताया गया था, आज अच्छा खासा आप नेट प्रॉफिट में गए थे। आज देखेंगे कितनी बड़ी गिरावट है। हम छोटे H1 के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो टाइम फ्रेम है, हमने कितने अच्छे तरीके से कैसे हम लोगों ने इसको किया है, आप देख सकते हैं। चलिए आप देख सकते हैं जब इस तरह का कैंडल बनता है, इस तरह का चार्ट बनता है, नो डाउट ज़्यादातर बेरिश मूवमेंट ही होता है। क्योंकि ये जो कैंडल होता है, अभी कैंडल का आप लोगों का क्लास बाद में आएगा, क्योंकि इस तरह का जब कैंडल चलने लगे मार्केट में, नो डाउट डाउनफॉल का होता है। और इस तरह का कैंडल हो डाउनफॉल। अब यहाँ से मार्केट आई डाउन, यहाँ उठी, अगर यहाँ गिरी फिर नीचे गई, डाउनफॉल वेट करना है, लॉन्ग टर्म का हमें वेट करना है। हमारा क्या है, हमने यहाँ पर सेल जोन शॉर्ट किया और हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया। जैसे इतना प्रॉफिट में हमारा गया, हमने स्टॉप लॉस कहाँ सेट कर दिया? यहाँ पर। हमारा ट्रेड टूटेगा तो भी प्रॉफिट में, और हमें क्या करना? लॉन्ग वेट। लॉन्ग वेट करेंगे, नो डाउट ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो हमारा जो चौथा पॉइंट क्या है, हम चौथे पॉइंट पे जो डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो मेन चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, कि हमारा चौथा पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें कम से कम, हमें क्या ध्यान देना चाहिए? हमारा जो मेन फोर्थ पॉइंट है, अवॉइड कर दो। क्या अवॉइड कर दो? एकदम अवॉइड कर दो, इग्नोर मार दो, इग्नोर मार दो न्यूज़ टाइम को, एकदम मार दो, न्यूज़ का एकदम इग्नोर ही कर दो कि हमें न्यूज़ टाइम में ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है। तो साथियों आप लोग समझे होंगे क्या कमी आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग अपनी बातों को यहाँ पर ध्यान देते हैं। बाकी हमारा जो बुधवार को मीटिंग हुआ था, बुधवार में चंदा मैम जी ने हमसे एक सवाल किया था, SIP क्या होता है। चलिए SIP को अभी हम बेहतर तरीके से अगर समझते हैं तो SIP को हम डालते हैं, अगर आप लोगों को स्क्रीन शॉट दिख रही हो
मैं बढ़िया से अगर SIP के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो मिस्टर मनोज राजभर जी, अगर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अच्छे खासे समझाते हैं। चलिए, मिस्टर RR इंडियन जी है और मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि सर इंग्लिश के लेक्चरार हैं और अच्छा खासा इंडियन शेयर मार्केट की बहुत अच्छी खासी इनके पास जानकारी है। तो अगर RR इंडियन जी आपके पास टाइम है तो आप एक बार SIP के बारे में बताना चाहेंगे। मैडम चंदा मैम जी का बुधवार के दिन था, तो मैं चाहता हूँ आप अपना कीमती समय दें यहाँ पर और थोड़ा सा SIP के बारे में बताएं प्लीज़। मिस्टर RR इंडियन जी, चलिए व्यस्त हैं, नहीं बता पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही साहब। मिस्टर RR इंडियन जी, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट देखते हैं, अगर नहीं बता रहे तो भी हम बताते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी बिजी होंगे, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? प्लीज, स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही है। चलिए, अब गई। आ गई, अब आ गई। SIP को हम समझते हैं आम भाषा में, ठीक है। होता क्या है कि हमारे इंडिया में कई सारे बैंक हैं, कई सारे बीमा कंपनियां हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट के कई सारे PFO है, EPFO है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब हम कोई LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, किसी भी कंपनी का हम कोई भी बीमा कराते हैं या हम किसी बैंक में FD करते हैं, तो होता क्या है, जो बैंक वगैरह FD करते हैं, हमें एक फिक्स रिटर्न इनका फिक्स होता है। एक रिटर्न होता है, क्या आपने 7.9% पे इन्वेस्टमेंट किया है, कितने पे किया, वो सारा का सारा फिक्स हो जाता है कि आपको इतना लेना है या इतना आपको देना है। तो उसके बाद होता क्या है, लेकिन ये कंपनियों के अंडर में होता है। कंपनियां करती है, चाहे LIC की कंपनी हो, चाहे जो भी कंपनी हो, चाहे आप किसी भी कंपनी में डालते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपको मैनेज करके आपको प्रॉफिट रिटर्न करते हैं। जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से वो क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट रिटर्न करते हैं। लेकिन SIP क्या होता है, ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP किसके हाथ में होता है, एक जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो आप इन्वेस्टर हैं, ये उनके अंडर में होता है। और क्या होता है, ये शेयर मार्केट से होता है, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है। म्यूचुअल फंड इंडिया में लगभग हज़ारों तरह के म्यूचुअल फंड है। आपको चूज़ करना होता है कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देने वाला है, कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं देगा। आपका एक मैनेजर होता है जिसको SIP मैनेजर बोला जाता है, वो ब्रोकरेज जिस भी ब्रोकर में आप खुलवाते हैं वो आपको कराता है। और अभी तक का हाईएस्ट SIP का रिटर्न ज़्यादातर जो आता है 15% से लेकर के 15 से लेकर 25% तक आता है। ये भी किस पे आता है, जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिनिमम 10 साल से लेके 20-25 साल तक जब आप लंबा बने रहते हैं, तो 15 से लेकर के 25% ईयरली आपका आता है। और वो किस में लगाना है, किस जगह पे लगाना है, कब निकालना है, आपका जो म्यूचुअल फंड का होता है या जो मैनेजर होता है वो करता रहता है। और क्या होता है कि आपको हम बता दें, जो भी बड़ा म्यूचुअल फंड है जिसके पास सबसे ज़्यादा हो, हमें उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे SBI का म्यूचुअल फंड जो है, SBI का हाइब्रिड प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका लगभग 15,000 करोड़ के समथिंग में उसकी टोटल कास्ट है। उसकी जो वैल्यू है कितना, 15,000 करोड़ में वो म्यूचुअल फंड है, लगभग 15,000 करोड़ का वो वैल्यू है। HDFC का भी हाइब्रिड प्लान आप ले सकते हैं, आप HDFC बैंक का भी कर सकते हैं, या फिर आप ICICI बैंक का कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, कई सारे बैंक से हमें जानकारी लेना होता है, थोड़ा सा हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। एक क्या होता है,
आप छोटे अमाउंट में लॉन्ग टर्म का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान के चलो आप नौकरी पेशा हैं, ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, महीने का 500 रुपये भी जमा कर सकते हो, 1000 रुपये भी जमा कर सकते हो, एज योर विश, आपकी इच्छा के हिसाब से। और आप अगर इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं तो ये जो प्रॉफिट है आपका ईयरली जो है, पहली बात इसमें ईयरली आता है, ठीक है। ईयरली का रेशियो निकल के आएगा मिनिमम 15% से लेकर के 25% और 35% तक का भी आया है। जो अभी अडानी का दिया था, एक महीना पहले का जो हायर रिटर्न आया था वो आया था म्यूचुअल फंड का 45% का रिटर्न आया था, लेकिन अभी वो सारे पोर्टफोलियो माइनस में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है जी, अडानी के ही सारे रह गए, उनका डूब गया। जो निकाल लिए अच्छा खासा निकाले, आज लगभग 40% तक के शेयर गिर चुके हैं टोटल लगभग अडानी के। तो आप समझ सकते हैं ये एक रिस्क की भरा होता है और सोच समझ के करना होता है, ज़्यादा रिस्क होता है और इनमें आप ज़्यादा लंबा प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं जब तक लंबा समय नहीं टिकोगे। है प्रॉफिट, लेकिन लंबा समय आपको टिकना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर ये है। और दूसरी बात, जो हम फॉरेक्स की ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फॉरेक्स में क्या है, आप अगर इस तेज़ी से काम कर रहे हैं, ये वेट करके चल रहे हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, महीने में डबल 3 गुना कर सकते हैं। लेकिन विदाउट नॉलेज के करने जाएंगे तो वही होगा क्या, आप लौट के वापस उल्टा आ जाओगे घर पर, आपके पास कुछ नहीं बचना है, कुछ भी नहीं बचना है सिवाय लॉस के। तो इसलिए फॉरेस्ट की जानकारी दिया जा रहा है, उसमें कई सारे चार्जेस होते हैं और भी कई सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं। कुछ शेयर का, कुछ मैनेजर के हिस्से में भी पैसा जाता, पूरा एलोकेट भी नहीं होता है। तो उसके बारे में आप इंडियन में अगर करेंगे बहुत बेहतर जानकारी ले सकते हैं।